सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। भाई आज की इस वीडियो में मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो कि आज तक किसी ने ना सोचा है ना कभी किया है। और वो क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ एफर्टलेस टाइपिंग। अब आप बोलोगे सर एफर्टलेस टाइपिंग करने वाला हूँ आप, तो वो तो आप नॉर्मली करते हो, वो तो आप जाने ही जाते हो एफर्टलेस टाइपिंग के लिए। लेकिन मैं एफर्टलेस टाइपिंग भी करूँगा, मैं उससे थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी टाइपिंग करूंगा, मैं और ज्यादा स्पीड बढ़ा के भी करूंगा। मतलब मैं 3 लेवल दिखाने वाला हूँ आज मैं इस वीडियो में। 3 लेवल। सबसे पहला है मेरा लेवल जो है एफर्टलेस टाइपिंग, जिसमें आपका एफर्ट बिल्कुल नहीं लगता, या फिर बिल्कुल इतना सा लगता है, भाई बिल्कुल इतना सा, चींटी जितना। उसके बाद मैं करूंगा थोड़ा सा ऊपर लेवल लगे, जिसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, मतलब 50% का आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसमें। पहला 0 एफर्ट, फिर 50% एफर्ट, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप 75 से लेके 80% का एफर्ट कैसे लगा सकते हो। कि क्या लेवल होता है, आपको अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन करो तो आपको कितना एफर्ट लगाना है, ये आप डिसाइड करना। 0% एफर्ट, 50% एफर्ट और 75 से लेके 80% एफर्ट। ठीक है, किसी और वीडियो में लगाएंगे हम 100% एफर्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें भाई। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, देखते हैं आज क्या होने वाला है भाई। लेकिन जैसे कि आपको पता है, आपने ऐसे वैसी वीडियो तो कोई रैंडमली खोली नहीं है। इट्स की मास्टरी 2.0 की फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट वाली वीडियो, एफर्टलेस टाइपिंग वाली वीडियो। मैं भाई एक्यूरेसी के लिए जाना जाता हूँ, तो इन तीनों टेस्ट में हमें कैसे भी करके 99% की एक्यूरेसी लानी है। 99%। हो गया मामला गड़बड़। आओ चलो स्टार्ट करें फिर। पहला टेस्ट हमारा विद 0% एफर्ट के साथ, वो भी डी ट्रिपल एस बी का टेस्ट करेंगे हम। आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि डी ट्रिपल एस बी के लिए है वीडियो। सच में आपको ये लग रहा है कि डी ट्रिपल एस बी के लिए वीडियो है? जे के डबल एस बी आपका छत्तीसगढ़, आपका कोई भी हाई कोर्ट, यूपी डबल एस सी, यूपी पुलिस, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोई भी एग्जाम हो या सभी के लिए वीडियो। ठीक है भाई, देख लेना भाई किस हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई प्री प्रिपरेशन नहीं है, अभी मेरे दिमाग में है और मैंने स्टार्ट कर दिया ये वीडियो बनानी। चलो आप स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टेस्ट विद 0% एफर्ट बट 99% एक्यूरेसी। लेट्स स्टार्ट विद द काउंट ऑफ 3, 2, 1 स्टार्ट। ये है एआर वेबसाइट। ऑल एग्जाम टाइपिंग पे जाओगे, अपना एग्जाम सिलेक्ट करो, जो भी आपका एग्जाम हो। फिर जो भी आपका एग्जाम हो वो चूज करना है आपको। उसके बाद गो टू डेली पैसेज पे जाना है। इसके बाद सिलेक्ट करना है इंग्लिश। इसके बाद डेट 16। इसके बाद पैसेज वन नेशन वाला करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट करते हैं। स्लो टाइपिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1500 की स्ट्रोक या 2000 में जो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, हम देखते हैं कि बिना मेहनत के बिल्कुल नीचे की स्पीड में आके कितने की स्ट्रोक टाइप कर सकते हैं, जिसमें प्रेशर ना हो, स्पीड ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ कंटिन्यूटी हो। स्टार्ट करते हैं।
तो ये हमारा पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है विद 0% एफर्ट के साथ। DSSB का टेस्ट था LDC, 500 वर्ड्स गिवन थे और आपको दिख रही है डेट 19 जुलाई। टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स और हमने जो लगाया वो 10 मिनट है। की स्ट्रोक्स हमने जो टाइप करे 1654 करे हैं। कितने वर्ड्स टाइप करे 331 वर्ड्स टाइप करे हैं। एक वर्ड की गलती हो चुकी है, पेनल्टी 2 की लग चुकी है। ग्रॉस स्पीड हमारी आई है 33 की, नेट स्पीड हमारी आई है 32 की। बैक स्पेस का काउंट 7 आ चुका है और एक्यूरेसी जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था 99.4%। ये मैंने इसलिए करके दिखाया है, इस पे कोई वो नहीं था कि पास होना है फेल होना है, सिर्फ एक्यूरेसी लानी थी और मुझे आपको ये बताना था कि कैसे आप कम एफर्ट के साथ 30 की स्पीड ला सकते हो। जो अब इतने एफर्ट के बाद मैं देखता हूँ कि 25 की स्पीड आ रही है, मैं देखता हूँ 20 की स्पीड आ रही है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जिस स्पीड में करते हो उसको आधी स्पीड करने के बाद की कितने की स्ट्रोक्स टाइप कर सकते हो और कितनी स्पीड ला सकते हैं। देख लो भाई, ठीक है, नीचे कर लेते हैं। सिर्फ एक मिस्टेक, 7 बैक स्पेस। ये हमारा 0% एफर्ट, जब बिल्कुल एफर्ट को खत्म कर दोगे 0%, तो आपके इतने की स्ट्रोक होंगे और आपकी इतनी स्पीड आएगी 30, जो कि 30 नहीं है, 33 है, 32 मान लो, मैं तो 30 मानता हूँ। ठीक है, तो ये था। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो UP SSC के लिए तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। आप DSSB के लिए मेथड यूज कर सकते हो। थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ानी पड़ेगी, जो मैं दिखाऊंगा अपने सेकंड वाली स्टेप में। ठीक है, सेकंड जो टेस्ट करूंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा सा एफर्ट इंक्रीज करने के बाद, मतलब 50% मान लो, वैसे तो 50 नहीं है, 40% से लेके 50% का एफर्ट उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। चलो स्टार्ट करें फिर अपना सेकंड टेस्ट। बट याद रहे ये एफर्टलेस टाइपिंग नहीं है, इसके थोड़ी सी ऊपर जाके आपको टाइपिंग करनी है। ऑब्वियसली फुल एफर्ट नहीं है, 40% से लेके 50% का एफर्ट है। चलो स्टार्ट करें फिर अपना टेस्ट, सेकंड वाला। So let's start our second test with a count of 3, 2, 1, start.
तो हमने कंप्लीट कर लिया हमने सेकंड टेस्ट। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपने सेकंड टेस्ट। चलो इसे रिव्यू करते हैं। टेस्ट फिर से DSSB-LDC है। वर्ड्स थे 500, डेट्स 19, जैसे कि अभी की हमने टेस्ट। ये पैसेज का नेम है, टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स, हमने जो लगाया वो 10 मिनट्स लगाया है। कितने की स्ट्रोक हमने कवर करे हैं विथ 40% से लेके 50% का एफर्ट, 2266। कितने वर्ड्स कंप्लीट करे हैं? 453, 7 रह गए, 7 नहीं भाई 57 रह गए। तो टोटल वर्ड्स हमारे अभी भी रॉन्ग है, जो 1 है। 2 की पेनल्टी जो कि पहले भी लगी थी। 45 की हमारी ग्रॉस स्पीड आई है, 45 की हमारी नेट की स्पीड आई है। बैक स्पेस का काउंट और कम हो गया भाई, 5 का बैक स्पेस का काउंट आया है। एक्यूरेसी स्टिल 99.56, और एक गलती जो मुझे दिख रही है डिसीज की। तो ये था हमारा एफर्टलेस टाइपिंग से ऊपर की, मतलब यूपी पुलिस के लिए अगर आप प्रिपरेशन करो तो आप इस स्पीड में टाइपिंग करोगे। आप अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए कर रहे हो तो इस स्पीड में टाइपिंग करोगे। मतलब हाई कोर्ट की जो भी आपकी एग्जाम होगा, आप इस एग्जाम में ये वाली स्पीड यूज कर सकते हो। बट JK SSB के लिए आप ये वाली स्पीड यूज नहीं करोगे। आप दिल्ली पुलिस HCM में वाली स्पीड यूज नहीं करोगे। इसके नेक्स्ट वाली जो मैं करके दिखाऊंगा लास्ट टेस्ट, उसमें आप वाली स्पीड यूज करोगे JSSB के लिए। और PS फॉर्मेटिंग के लिए आप ये वाली स्पीड यूज नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए किस किस एग्जाम के लिए आप कौन सी स्पीड यूज करते हो, ठीक है। फिर भी इस तीनों टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, आप नोट कर लेना ये कौन से एग्जाम के लिए आपको किस स्पीड में टाइपिंग करनी है। तो चलो स्टार्ट करें अपना थर्ड टेस्ट, विच इज आर मोर एफर्ट वाला टेस्ट। 75% से लेके 80% के बीच में हमारा एफर्ट होना चाहिए, इतना एफर्ट लगाएंगे हम। चलो अपना थर्ड टेस्ट स्टार्ट करें फिर। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड टेस्ट विद अ काउंट ऑफ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट।
तो ये हो चुका है हमारा थर्ड वाला टेस्ट विद आर 75 से लेके 80% के एफर्ट के साथ। इसे चलो रिव्यू करते हैं अब। तो हमारा ये जो टेस्ट हुआ है ये 9 मिनट 40 सेकंड में हुआ है, 10 मिनट का टेस्ट था, तो चलो इसको टाइम बेस्ड में कवर करते हैं। DSSB का टेस्ट LDC 500 वर्ड्स थे, 19th डेट, पैसेज का नेम ये रहा, टाइम ड्यूरेशन है 10 मिनट्स, टाइम टेकन हमने कितना लिया जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 9 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। कितने की स्ट्रोक्स हमने टाइप करे 10 मिनट में 3062 विच इज आर ओनली 75 से लेके 80% का एफर्ट। 612 वर्ड्स हमने टाइप करे हैं। नेक्स्ट है हमारी जो मिस्टेक हुई है वो 6 वर्ड की हो चुकी है, पेनल्टी लगी है जो हमारी 12 की लग चुकी है। 63 की हमारी ग्रॉस स्पीड आई है, डेंट स्पीड आई है हमारी 62 वर्ड पर मिनट, बैक स्पेस का काउंट 63 जो कि बहुत ज़्यादा है, और 98% 04 की एक्यूरेसी आई है जो कि 99% नहीं आ पाई। स्टेटस हो चुका है हमारा क्वालिफाइड। ये हमारी टोटल 6 मिस्टेक्स। तो ये था अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो PS फॉर्मेटिंग के लिए, दिल्ली पुलिस HCM के लिए और JKSSB के लिए। तीनों टेस्ट मैंने आपको करके दिखाए। अब मैं बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, पहला टेस्ट का मेथड, सेकंड टेस्ट का मेथड या फिर थर्ड टेस्ट का मेथड। आप सारे नोट कर लो। चलो इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने करके दिखाया आपको, पहला है 0% एफर्ट के साथ टाइपिंग करके दिखाई जो कि मैं करता हूँ हर एक टेस्ट में। दूसरी है 40% से लेके 50% की एफर्ट के साथ मैंने टाइपिंग करके दिखाई। नेक्स्ट मैंने जो टाइपिंग करके दिखाई आपको, मैंने उसमें किया 75 से लेके 80% के एफर्ट के साथ। अब आप बोलोगे सर ये तीनों स्पीड में आपने टाइपिंग की कैसे? तो वो मैजिक मैं आपको बताऊं कि किस वजह से। ये है एफर्टलेस टाइपिंग की वजह से, क्योंकि जब आपको एफर्टलेस टाइपिंग आ जाती है तो उसमें जो कंट्रोल होता है वो आपके ऊपर होता है। मतलब स्पीड को आपके कंट्रोल में नहीं रहना, आप स्पीड को कंट्रोल करोगे। तो वो मेरे कंट्रोल में है। मैं उसको 20 की स्पीड में टाइप कर सकता हूँ, 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पे डिपेंड है ये। मेरा जो मन करेगा, मेरा जो मूड करेगा, मैं सामने वाले से पूछूंगा कि भाई कितनी स्पीड चाहिए, वो जितनी बोलेगा उसके हिसाब से मैं टाइपिंग कर लूंगा, खत्म बात। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन से एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यही मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग जिसे बोलते हैं, जिसमें स्पीड आपको काबू नहीं करती, आप स्पीड को काबू में करते हो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाली, अगर जो मैंने टेस्ट दिया वो कौन कौन से एग्जाम में आप यूज कर सकते हो। आप UPSSB में यूज कर सकते हो, आप झारखंड हाई कोर्ट में यूज कर सकते हो, आप इसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते भाई, कहीं भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। बस इन दोनों एग्जाम में आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाला मेथड, आप किस किस में अप्लाई कर सकते हो। आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हो, आप DSSB में अप्लाई कर सकते हो, आप BSF HCM, मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, बहुत ईजी है। आप बोलोगे बैक स्पेस अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है तब ईजी है। उसके बाद बात करते हैं NTPC, RRB NTPC के लिए यूज कर सकते हो, CHSL के लिए यूज कर सकते हो। आप कोई से मतलब 80% एग्जाम इससे कवर हो जाता है हमारे सेकंड वाले मेथड के साथ। अब थर्ड वाले मेथड में आप कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है मार्क्स पे डिपेंड है वो सब कुछ, मतलब स्पीड पे डिपेंड है, सब कुछ दोनों पे डिपेंड है। तो आपको JSSB के लिए यूज करनी है वो थर्ड वाली यूज करनी है। आप अगर PS फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो तो फर्स्ट मेथड तो सपने में भी नहीं यूज कर सकते, सेकंड मेथड के बारे में सोच भी नहीं सकते, और थर्ड मेथड आपको अप्लाई करना है। ये काम हो जाएगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो PS फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। आप बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। वैसे तो आपको जो बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए यूज करना है ना, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड के बीच की स्पीड यूज करनी है आपको। आप कम नहीं कर सकते, आप ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा, आपको बीच की यूज करनी है। मतलब आपका जो एफर्ट लगना चाहिए वो 60% का एफर्ट लगना चाहिए, 50% का नहीं लगना चाहिए, 75 से 80% का नहीं लगना चाहिए, 60% का एफर्ट लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये सारे एग्जाम के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हो इस एफर्टलेस टाइपिंग को, कंट्रोल करना चाहते हो स्पीड को अपने हाथ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे, मतलब एफर्टलेस टाइपिंग को ज्वाइन कर सकते हो, फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो, हाँ ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। आपको पता है कि मैं जाना चाहता हूँ दी एफर्टलेस टाइपिंग, द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू लर्न द टाइपिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कम समय में सीखी जाने वाली टाइपिंग इज कॉल्ड एफर्टलेस टाइपिंग। ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। सर 10 दिन बचे हैं, मेरी DSSB की स्पीड नहीं आ रही है, 30 की स्पीड आ रही है, सर मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि छोड़ दूँ एग्जाम।
तो छोड़ दो, लेकिन एग्जाम नहीं, मेरे भरोसे छोड़ दो। मुझे ज्वाइन करो और भूल जाओ, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो आपको भाई फॉलो करना है। ये नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप लगे पड़े हो typing.com, आप लगे पड़े हो ABCD, आप लगे पड़े हो द फॉक्स वाली लाइन, आप लगे पड़े हो ये हमारी कौन सी लाइन है वो, अयोध्या वाली लाइन। फुल टाइम पास करना हो किसी भी इंस्टीट्यूट को तो सबसे पहले एक ही लाइन पकड़ता है, वो अयोध्या वाली लाइन, द फॉक्स वाली लाइन। सामने वाले को बोल दो, खुद ही लड़ता है कीबोर्ड से, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, तो ये सब करवाता हूँ मैं, ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल में करवाता हूँ मैं, और एक्यूरेसी का मास्टर बनाता हूँ। जैसे कि आपने मेरा नाम पढ़ा ही होगा, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा हो, चाहे टेलीग्राम पे पढ़ा हो, चाहे व्हाट्सएप पे पढ़ा हो, आई एम द किंग ऑफ द एक्यूरेसी, या फिर बोल सकते हैं आई एम द किंग ऑफ एफर्टलेस टाइपिंग। मैं नहीं बोलता, दुनिया बोलती है, दुनिया बोलती है तो मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ तो मतलब नाम ही रख दिया मैंने उसका। ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला एफर्टलेस टाइपिंग, दुनिया मुझे आके बोलती है, मैंने इसलिए उसका नाम रख दिया। ठीक है, जितने लोग मेरी वीडियो, आपको पता है यूट्यूब पे वीडियो आप लाखों देखते हो, आप हजारों देखते हो, आप करोड़ों वीडियो देखते हो, लेकिन कॉन्टेक्ट से मुझे करते हो। आपको पता है क्यों? क्योंकि फालतू की बातें आपको उसमें नहीं दिखती, आपको स्टूपिड रीजन नहीं दिखते कि भाई द फॉक्स करो, अयोध्या वाली टाइपिंग करो, ABCD करो, एक ही पैराग्राफ को बार बार पागलों की तरह लगे रहो, ये सब नहीं दिखती। मैं नहीं करवाता ये सब। टाइम पास करवाना होता तो मैं कोर्स तो स्टार्ट नहीं करता, और करता भी तो ऑनलाइन नहीं करता। ठीक है, मेरा नाम है क्योंकि मेरा काम है, काम नहीं होता तो नाम नहीं होता, और नाम नहीं होता तो बदनाम नहीं होता। ठीक है, तो ये हिसाब। तो ऐसे टीचरों को जिनको लगता है कि एफर्टलेस टाइपिंग नहीं होती, जो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ लाइन मेरी तरफ से। नहीं है, ये एक कवि है, आप बताना उन कवि का नाम। ये लाइन सिर्फ मैं पढ़ के बता रहा हूँ मैं। अब मेरे बारे में तू ज्यादा ना बूझे, वादा ना बूझे, इरादा ना बूझे, लॉस ना बूझे, तू फायदा ना बूझे, पास में कितनी थी मादा ना बूझे, राजा हृदय तू प्यादा ना बूझे, कौन सा यार तेरा दादा ना बूझे, कितना चढ़ा तू ये ज्यादा ना बूझे, बोले मुंदेरे कौन खादा ना बूझे। तो बस इतना ही आज के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, की मास्टरी 2.0 का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको, सारे कोर्स उसमें मिल जाएंगे, स्टेनोग्राफी, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, सब कुछ A to Z, एफर्टलेस टाइपिंग, फास्टेस्ट इम्प्रूवमेंट, सारे कोर्स उसमें मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, और आज की वीडियो अगर आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा लर्निंग वाली मिली है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई, वाह। सो थैंक यू सो मच।